बर्ड्स एक्ट 2019 का उल्लंघन कर अधिकारियों द्वारा ठगी पीड़ितों को भुगतान न करने से आक्रोशित भारतीय किसान मजदूर यूनियन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ओमवीर सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में शुक्रवार को मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा के कार्यालय पर नारेबाजी एवं प्रदर्शन किया गया। साथ ही सांसद रुचि वीरा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने कहा है कि 1 सितंबर 2024 से संपूर्ण देश में हर जिला कलेक्ट्रेट पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार व तपजप संगठन द्वारा बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत ठगी पीड़ितों का भुगतान कराए जाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लाखों ज्ञापन केंद्र एवं राज्य सरकार को भेजे गए हैं, किंतु अभी तक सरकार के कान पर जू नहीं रेंगी है, जो संसद और लोकतंत्र का अपमान है। संसद की अवमानना करते हुए सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बन जाने के बाद भी गैरकानूनी रूप से ठगों को बचाने के लिए कई अवैध रिफंड पोर्टल और परिषद समापक बनाए हैं, जो निवेशकों का भुगतान करने में असमर्थ रहे हैं। इसके अलावा बर्ड्स एक्ट के तहत नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र को धता बताते हुए ईडी, सीबीआई, सेबी, परिसमापक एनसीएलटी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए निवेशकों से ठगी गई रकम को अपने कब्जे में तुले ले रही हैं, लेकिन उसका भुगतान निवेशकों को नहीं किया जा रहा। इस संबंध में विगत समय में पीड़ितों द्वारा जेल भरो आंदोलन भी किया गया था, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन का कहना था कि न तो किसी विधायक और न ही किसी सांसद ने बर्ड्स एक्ट 2019 के अनुपालन को लेकर सरकार से जवाब तलब किया, जबकि जनप्रतिनिधि होने के नाते ही प्रत्येक सांसद का कर्तव्य है। भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने ज्ञापन में मांग की है कि इस संबंध में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा पीड़ितों की आवाज को संसद तक पहुंचाएं। INN न्यूज के लिए मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। आए हैं, आपने अपना ज्ञापन मुझे दिया है कि जो चिटफंड कंपनियां थी उन्होंने समय समय पे हजारों लाखों और शायद करोड़ों भी हो सकते हैं, मेरे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है अभी, कि जिससे लोग प्रभावित हुए कि कंपनियां पैसे लेके भाग गई और गरीबों का पैसा, जिन्होंने मजदूरों ने, गरीबों ने, किसानों ने जैसे तैसे इकट्ठा करके अपना पैसा इन कंपनियों में लगाया था, ये बिना भुगतान करे और इस तरह से नदारद हो गई। और मेरे संज्ञान में आया है कि भारत सरकार ने भी कोई ऐसा कानून बनाया है कि ताकि चिटफंड कंपनियों से पैसा गरीबों को वापस दिलाया जाए, लेकिन वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। उसके संदर्भ में आपने मुझे ज्ञापन दिया है। मैं आपकी बात को पार्लियामेंट के ज़रिए से पूरी डाटा पूछने का और ये इम्प्लीमेंट हो और लोगों का पैसा वापस मिले, जो इससे पीड़ित हैं उन्हें राहत मिले, उसका पूरा प्रयास करूँगा। आज वकील साहब आज यहाँ पे रुचि वीरा जी सांसद जी से मिलने आए, किस मामले में आप मिलने आए? क्या मामला था? पूरे देश के अंदर तमाम चिट फंड कंपनियों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में, जिले में कई सौ करोड़ रुपया एकत्रित किया। उसके लिए इस देश के अंदर जो सर्वे कराया गया उसमें 42 करोड़ जनता इस देश की प्रभावित है। और जनता की समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने 2019 बर्ड्स एक्ट एक कानून तो बना दिया। उस कानून का आंशिक रूप से पालन हुआ। आंशिक रूप से पालन का मतलब है कि उसका एक सर्वे कराया उन्होंने, और सर्वे में जितने भी निवेशकर्ता थे विभिन्न कंपनियों के, चाहे वो जिले स्तर की थी, चाहे प्रदेश स्तर की थी, चाहे देश स्तर पर काम कर रहे, उन सब निवेशकर्ताओं का डाटा इन्होंने एकत्रित कराया। और वो उस डाटा के आधार पर ही मैं आंकड़े बता रहा हूं कि लगभग मुरादाबाद के अंदर ही 8 से 10 लाख लोग मुरादाबाद के ही प्रभावित हैं। लेकिन जो बर्ड्स एक्ट कानून में जो व्यवस्था की गई थी कि किस किस तरह से कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, किस तरह से उनके खिलाफ उनके कार्य करके उस पैसे को किस तरह से दिलाया जाएगा, उसमें पूरी व्यवस्था कानून में लिखी हुई है। लेकिन सर्वे के बाद आज तक उन फार्मों को, जितने भी फार्म सबमिट किए गए थे, वो सब ऐसे ही रखे हुए हैं। उस कानून का, जबकि उसमें समय भी निर्धारित था कि इतने समय में 180 दिन, 6 महीने का समय निर्धारित था कि पहले स्टेप पर ये करेंगे, दूसरे पे ये करेंगे, कि उस कानून का अनुपालन करने के लिए 6 महीने का समय भी निर्धारित है। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पता नहीं कौन सा इंजन हमें लगाना पड़ेगा
कि बर्ड्स एक्ट 2019 लागू नहीं हो रहा। और लागू कौन कराएगा? कहीं ना कहीं सरकार की इच्छा शक्ति पर ही है। इस सरकार चाहे तो इन प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हैं, जो उसमें व्यवस्था दी गई है, उसका अनुपालन करें। लेकिन कई बार हमारी भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने ब्लॉक तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, विभिन्न मंडल स्तर पर कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, डीएम को भी दिया, कमिश्नर को भी दिया और माननीय मुख्य सचिव को भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी भेजा, लेकिन अभी तक उसका कानून का अनुपालन नहीं हो रहा है। हमारा मानना है माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, लेकिन इस देश के अंदर जो कंपनियों के माफिया बैठे हैं, जो कई हजार करोड़ रुपए हमारे गरीबों का, किसानों का और मजदूरों का दबाए बैठे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनके खिलाफ बुलडोजर चलाने का काम क्यों नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी कि इनके खिलाफ बुलडोजर चलाने का काम करिएगा। तो इसी के संदर्भ में आज हमने ज्ञापन माननीय सांसद, लोकसभा सांसद मुरादाबाद श्रीमती रुचि वीरा जी को अपना एक ज्ञापन दिया है भारतीय किसान मजदूर यूनियन के बैनर तले, जिससे कि इस कानून को पालन कराने के लिए माननीय सांसद जी से हमने निवेदन किया है कि इस कानून को पालन कराने के लिए संसद में वो रखें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोगों के वर्ष 2019 एक्ट लागू करवाने के लिए मैं संसद में रखूंगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।